श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माँ पार्वती व भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती ही सती के रूप में थी। पहले भोलेनाथ और सती की कहानी, सती का जीवन अपनापन था और क्या हुआ, कैसे प्रेम हुआ शिव और सती का और शिव और पार्वती का। तो आज सोमवार है। हर हर महादेव। ओम हनुमंते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमत्ते नमः। जय माँ कामाख्या, जय शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय श्री श्याम। तो आज अद्भुत पौराणिक कथा है। अद्भुत पौराणिक कथा, भोलेनाथ शिव जी और माँ सती का प्रेम। शिव जी, शिव और सती, सती माँ और भोलेनाथ का प्रेम। ओम नमः शिवाय बोले। विचार सीखते हैं और याद करते हैं। महाशिवरात्रि है भोलेनाथ और माँ पार्वती की। ओम नमः शिवाय। शिव और सती का प्रेम। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां, ये सती माँ की कहानी है, सती माँ का परिवार। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। दक्ष मतलब सती माँ का, माता सती के पिताजी दक्ष। वे चाहते थे उनके मन में, उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयी हो, ज्ञानी हो। ये विचार है दक्ष के, सती माँ के पिता का। और कहते हैं अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम किस कारण तप कर रहे हो? तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। अब जो देवी ने कहा था, उन्होंने कहा पति को, सती माँ के पिताजी दक्ष जी को देवी ने कहा था कि मेरा नाम होगा सती सती सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी सती ने बाल्यावस्था में ही, सती जो हमारी सती माँ बनी भोलेनाथ की, उनकी बात, सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। पिता थे दक्ष और लाडली है सती का विवाह करना है तो पिता दक्ष ने वर की चिंता करने लगी कि मेरी पुत्री, मेरी लाडली सती के लिए कौन आएगा, किससे विवाह करूंगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा सती आद्या की अवतार हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सती आद्या की अवतार हैं। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। कैलाश, जहाँ आज भी हमें, जिसके मन में अच्छा भाग्य होता है वही जाके दर्शन कर सकता है। भोलेनाथ माँ सती हमें भी
सच्चे मन से दर्शन दिखा देना, चाहे आंखें बंद करके ही आप दिखा देते हो। तो सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोध भाव पैदा हो गया। भोलेनाथ के साथ सती माँ के पिताजी दक्ष जी के मन में क्या हुआ कि शिव जी के साथ उसके मन में वैर, बुराई और विरोध कठोर हो गया। दक्ष के विचार से अपने आप ना जाने क्यों भोले से नाराज हुआ। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। शिव के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भोलेनाथ भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः इसीलिए दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर आपस में वार्तालाप बातचीतें कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग में से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती माँ ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा। सती माँ ने पूछा भोलेनाथ से, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर जी ने उत्तर दिया। आपके पिता शिव जी ने कहा कि आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवता और देवांगनाएं इन विमान में बैठकर उसी यज्ञ से में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस पर जब भोलेनाथ ने ऐसे बात कही तो सती माँ ने कहा दूसरा प्रश्न किया। सती माँ ने दूसरा प्रश्न किया, कहा क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? तो भोलेनाथ मुस्कुराए और भोले ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे वैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? भोलेनाथ ने ऐसे कहा। तो सती माँ ने वो बातें अपने भोलेनाथ की बात सुनी। सती माँ मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के उस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो, माता सती कह रही है भोलेनाथ को कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी, बहनों से मिल लूंगी, माँ से मिलूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। सती माँ ने भोलेनाथ से ये बातें कही। भोलेनाथ ने ये बातें कही तो भोलेनाथ शिव जी ने उत्तर दिया माँ को, सती माँ को, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। भोलेनाथ ने सीधे तौर पे कह दिया सती माँ को कि इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे वैर रखते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। भोलेनाथ ने ऐसी बात कह दी सती माँ को और कहा, बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती माँ ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ने कहा ना कि जब तक कोई बुलाए नहीं तो नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं है। तो
सती माँ ने कहा कि ऐसा क्यों? तो भोलेनाथ शिव जी ने उत्तर दिया, विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उनका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती माँ पीहर जाने के लिए हठ करने लगी। अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। भोले ने भेजना नहीं चाहते थे, पर जब सती माँ मानी नहीं बार बार, तो भोलेनाथ ने क्या करते, अनुमति ऐसी दे दी कि मेरी इच्छा नहीं है, पर जाना चाहती हो तो आपकी बात है। सती को उनके साथ अपना एक गण भी साथ में चले गए। लेकर सती माँ चली। उस गण का नाम वीरभद्र था। गण का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। बातें तो बहुत हुई, लेकिन सती जाना चाहती थी तो गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। और पिता दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? ये कहा पिता दक्ष ने अपनी बेटी सती माँ को। ये कहा, अपनी बहनों को तो देखा, अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार, पति कह रहे हैं, पति दक्ष कह रहे हैं, पति मतलब पिता सती माँ के पिता दक्ष कह रहे हैं कि अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघांबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघांबर छोड़कर और पहना ही क्या समझा है। सती माँ के पिताजी दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ उठा। वे सोचने लगी, सती माँ सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। सती माँ कहती है कि वे सोचने लगी, सती माँ की उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे। अब सती माँ को याद आ रहा है, भोलेनाथ ने सती माँ को मना किया था अपनी पत्नी को, लेकिन सती माँ तब जाना चाहती थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि भोलेनाथ ने कितना सही कहा था और मैं जिद करके आ गई थी। तब भगवान शिव ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? सती माँ सोच रही हैं कि अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूँ मैं ना चाहती तो अच्छा होता, लेकिन मैं चली गई थी। और आज तो सती माँ ने अपने पिताजी दक्ष की बातें सुन के, तो सती माँ की स्थिति क्या हुई वो कहना ही कठिन है। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई, कहाँ, जहाँ पूजा होने वाली है। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे, तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी, पूजा हो रही थी। सती माँ ने यज्ञ मंडल में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। सती माँ ने घूम के देखा, सभी आए हैं, ऋषि मुनि हैं, देवता आए हैं, सबकी जगह, और सबकी तैयारियां भी होती हैं, आदर भी तो होता है। तो सती माँ ने भगवान शिव का भाग कहीं नहीं दिखाई दिया अब तक। वे भगवान शिव का भाग न देखकर, सती माँ ने जब देखा कि शिव का भाग न दिख रहा है, न देखकर अपने पिता से बोली, सती माँ बोली, पिताश्री,
यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? सती माँ अपने ही पिता से कह रही हैं कि आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? तब तब पिता दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देखता नहीं, देवता नहीं समझता हूँ। पिता पिता दक्ष सती माँ अपनी बेटी सती को कह रही हैं कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता, वह तो भूतों का स्वामी। कैसा कहा दक्ष ने कि वह तो भूतों का स्वामी, नग्न मतलब बिना वस्त्र, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। इस प्रकार कहा पिता दक्ष ने। सती माँ सुन रही थी और कहा दक्ष ने, उसे कौन भाग देगा? दक्ष ने कहा कि भोलेनाथ को कौन भाग देगा? सती माँ ने उनके पिता हैं, उन्होंने जब ये सब बातें कही तो सती के नेत्र लाल हो उठे, उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो गया। उन्होंने पीड़ा से दिल मिलाते हुए कहा, सती ने कहा, ओह, मैं इस शब्दों को कैसे सुन रही हूँ, मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। सती मां कूद पड़ी यज्ञ में। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडल में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल कर यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडल में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भागे। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे भोले प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती मां के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती मां के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने भोलेनाथ ने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में, भोलेनाथ सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए, भोले बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति क्रोध में अपने मन में भोले का ऐसा विकार हो गया कि भांति
उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर, सती मां जल रही थी उस यज्ञ में। सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया भोलेनाथ ने। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर, भोलेनाथ और मां सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई। हवा रुक गई। जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें, और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालन भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट करके, सती के एक एक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति पीठ माने जा रहे हैं, पूजा हो रही है। आज भी उन स्थानों में सती माँ का पूजन होता है। अलग अलग नाम है, पर वो नाम बहुत है, लेकिन अर्थ वही है। वो भोलेनाथ के साथ सती माँ, उपासना होती है, पूजा होती है, जय जयकार होती है। धन्य था भोलेनाथ शिव और माँ सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम में उन्हें अमर और वंदनीय बना हुआ है, हो रहा है। और वही सती भोलेनाथ ने, जब सती माँ का यज्ञ में आग जब जल गई थी सती माँ, तो भोलेनाथ आए थे और वो शरीर उनका जला हुआ लेकर भोलेनाथ घूमते रहे। और बाद में कैलाश पर्वत में शिव जी रहे थे, और बाद में फिर देवताओं ने, वो भोले ही हैं जो यदा यदा जीवन का हमने जो नाम है, वो नामों से भी बहुत बड़े नाम है, भोलेनाथ हैं। और फिर वक्त लगा, हिमाचल थे और उनकी पुत्री पार्वती, सती ही आई थी। नाम सती था और अब हमें दोबारा मिली तो वो थी पार्वती गजानंद की माँ पार्वती और भोलेनाथ के कार्तिक और गजानन। और इस बार फिर से हर महीने होता है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि में भोलेनाथ और पार्वती माँ का मैरिज एनिवर्सरी पार्टी, इन जो मजे में हो जाए बस वो। सो आज शिव और सती के प्रेम में समझ कर आया कि कैसा रिश्ता पति और पत्नी का होना चाहिए। भोलेनाथ ने यही सिखाया, सती माँ ने ही ये सिखाया। जब सती को पता चला कि शिव जी का अपमान किया है, सती का पिता है दक्ष, लेकिन दक्ष ने मेरे पति शिव जी का अपमान किया है, तो सती ने अपना जीवन ही जला डाला। यज्ञ में आग लगा के चली गई सती माँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय कथा मन में कर सके सिखाना। गणपति गजानन, महाशिवरात्रि है आपके माता पिता का, तो अच्छी तरह से आप तो करोगे ही, मुझे भी थोड़ी सी सिखाना, 2-4 शब्द बोल पाऊं और याद करूं। मैं घर में बैठी ही शिव और सती की कथा और शिव और पार्वती की जयकार अच्छी तरह से आनंद मंगल से करूं, बस ऐसा सिखाना। माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु, कोटि नमन, कोटि नमन। खाटू वाले शाम मदद करना और अच्छे से एंजॉय करना सिखाना, ठीक है। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम गतिमते नमः। जय माँ कामाख्या। कामाख्या में भी सती माँ आई है।
आई थी और अब कामाख्या में सती माँ की पूजा कामाख्या में भुवनेश्वरी में हो रही है। वही तो शिव जी हैं और वही तो माँ है। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।